NCRH जिंदाबाद, NCRH जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक लोको सेट जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक लोको सेट जिंदाबाद, विमान सेट जिंदाबाद, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। NPS वापस लो, वापस लो वापस लो, NPS वापस लो, वापस लो वापस लो। साथियों, आज जो है यहाँ पे सबको इकट्ठा होने का मकसद मैं आप सभी को बता दूं। साथियों, आज भारतीय रेल में लगभग 80% युवा साथी हैं और वो सारे युवा साथियों NPS जैसी जो है कहा जाए कि महाबीमारी से जूझ रहे हैं। आज ज़रूरत है साथियों हम लोगों को इकट्ठा होके NPS का विरोध करने के लिए। जैसा कि साथियों हमारे NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया जी के आह्वान पर और हमारे NCRH के महामंत्री श्री RP सिंह जी के दिशा निर्देश में यहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी की अगुवाई में जो है विशाल जुलूस के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज का हमारा मकसद केवल और केवल एक है कि NPS को जो है हटाने का। आज हमारे जुलूस में, हमारी मीटिंग में, हमारे इस प्रदर्शन में केवल साथियों NPS की बात और OPS की बात होगी साथियों। और अभी आप सभी लोगों को जुलूस में चलना है। सबसे पहले हम लोग फजलगंज रेलवे कॉलोनी में चलेंगे साथियों। इसके बाद हम तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी में चलेंगे साथियों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कानपुर की हमारी सभी शाखाओं के शाखा अध्यक्ष और शाखा सचिव उपस्थित हुए हैं साथियों। मैं उन सभी लोगों का जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं साथियों। इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी को एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो हम सभी की ये मांग है कि आज की अध्यक्षता हमारे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह जी करें। मैं इनके नाम का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इंजीनियरिंग शाखा के शाखा मंत्री भारत भूषण मिश्रा जी को, जो कि खुद NPS के दायरे में आते हैं, युवा हैं साथियों। और मैं चाहूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए आप सभी को अपने 2 शब्दों से संबोधित करें। NCRH जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर भारत भूषण मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद शेख जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गो बैक, गो बैक गो बैक। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं इलेक्ट्रिक लोको सेट के शाखा सचिव जो आज इस सभा का संचालन कर रहे हैं, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। यहां पे उपस्थित प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। सभी शाखा के शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे बहादुर साथियों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आंदोलन में आप भाग लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन का आप हिस्सा बन रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य की लड़ाई है। निश्चित रूप से सरकार ने जिस प्रकार से हम कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है, OPS नाम का एक दर्द दिया है, उसको हम जितनी भी उसकी निंदा करें वो कम है। आज हमें ज़रूरत है कि हम एकजुट होकर एक बैनर के तले जो हमारे लिए संघर्ष कर सकता हो, जो हमें ये विश्वास दिला सकता हो कि हमारी पुरानी पेंशन हम किसी भी स्तर पर जाकर
लेने का काम करेंगे। उस संगठन के साथ खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास भी है कि पुरानी पेंशन हमें मिलेगी। जिस प्रकार से NFIR, NCRES निरंतर इस पुरानी पेंशन की लड़ाई को, हमारे कर्मचारियों की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है, एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं हम लोग को ये पूरा विश्वास है कि आने वाले जल्द समय में हमें पुरानी पेंशन की सौगात मिलेगी। साथियों, हम अपने आप से पूछना चाहते हैं, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन लेनी होगी तो हमें 3 चीज अपने अंदर रखनी पड़ेगी। पहले, खुद पे विश्वास। ये मैं आप सबसे कमिटमेंट करवाना चाहूंगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं है। तो बिल्कुल है। जोरदार आवाज में बोलेंगे, क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? विश्वास है। वेरी गुड। इसी सुचारूपन के साथ दूसरी चीज, संगठन पे विश्वास। आपको संगठन पे विश्वास है? निश्चित रूप से अगर आपको संगठन पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो आपको कहीं इसमें एक बूंद भी वो करने की जरूरत नहीं है, अविश्वास लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी। बस करना क्या है कि जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व दिशा निर्देश दे, उसी निर्देश का पालन करते हुए हर आंदोलन को हमें और भी ज्यादा ताकत देते हुए सफल बनाने का प्रयास करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे राजेंद्र भाई भी जो है OPS में है, लेकिन साथियों, आप लोगों के लिए कहा जाता है ना कि अगर हम अपने लिए लड़ेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, लेकिन अगर हम सबके लिए करेंगे। भारत सरकार होश में आओ। राजेंद्र भाई को कि आए और 2 शब्द बोले। मौजूद हैं विद्युत लोको शेड कानपुर में, और यहाँ पर एक OPS की मीटिंग चल रही है जिसमें हमारे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी हैं, और उनकी अध्यक्षता में कानपुर की सभी ब्रांचें जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ब्रांच के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री और सभी पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, देखिए ये भीड़ कितनी है। OPS के खिलाफ जो सरकार षड्यंत्र रच रही है उसको ख़त्म करने के लिए NPS को ख़त्म करना है, OPS को लाना है। इस संबंध में विद्युत लोको शेड गेट के सामने मीटिंग का आयोजन हुआ है, और कर्मचारियों की भीड़ है। OPS की मांग है। आज ये देखिए OPS की भीड़ आगे और लड़ाई है। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद। मंत्री चोर है, चोर है, रेल मंत्री चोर है, चोर है। ये देखिए OPS की भीड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NPS को रद्द करके पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष मान सिंह जी की अध्यक्षता में सभी ब्रांच के और सभी कर्मचारी हर जुल्म की टक्कर में, रेल कर्मचारी हर जुल्म की टक्कर में NPS को खत्म करने अभी के तो लिए लड़ाई है, और OPS को अभी लाना तो है। लड़ाई है। ये जुलूस विद्युत लोको भारत सरकार होश में आओ, रेलवे कानूनी होते हुए भारत सरकार होश में आओ। अभी चल रहे हैं। NPS वापस लो, NPS वापस लो, पुरानी पेंशन बहाल करो। सभी लोग एकजुट होकर निकम्मी है। ये है विशाल जुलूस जो कि NPS भारत छोड़ो और पुरानी पेंशन बहाल करो।
सेंटर रेलवे एम्प्लॉय संघ की तरफ से प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी की अध्यक्षता में ये विशाल जुलूस निकाला गया है कानपुर के अंदर, और जिसकी अध्यक्षता हमारे श्रीमान सिंह जी कर रहे हैं, मुहिम में शामिल हैं। वही देश पे राज करेगा। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ, मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बोल मजदूर हल्ला बोल, आगे बोल, पीछे बोल, बोल मजदूर हल्ला बोल, आगे बोल, पीछे बोल। ये देखिए हमारे आगे जो है ये भीड़ चल रही है, ओपीएस की भीड़ है, और इसमें हमारे सभी साथी देखिए अपने बाइक से चल रहे हैं, कमर में प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी देखिए वो गाड़ी से चल रहे हैं, और ये देखिए हमारे सभी साथी मौजूद है यहाँ पर। ये है एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक के लिए ये मुहिम बहुत देर से छिड़ गई है, और इसमें हमारे सभी साथी देखिए बाइक पर भी सवार होकर निकल गए हैं, और ये देखिए सभी हमारे कर्मचारी यहाँ पर चल रहे हैं ओपीएस को खत्म कराने के लिए। ये हमारे सभी साथी सब साथ में चल रहे हैं ओपीएस को खत्म करने के लिए। एनसीआरए जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक। ये हमारे बिजली के साथी भी मौजूद हैं यहाँ पर, मुहिम में शामिल हैं। ये हमारे सभी साथी मौजूद हैं यहाँ पर। एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, ओपीएस कम बैक, ओपीएस कम बैक। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एनएफआईआर जिंदाबाद, 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 एनएफआईआर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद। मत करो। वही देश पे राज करेगा। एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक। एनसीआरए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओपीएस कम बैक, कम बैक, कम बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक। का नारा है हम लोगों का, और ये नारा बहुत दूर दूर तक जाने वाला है। अरे जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भारत सरकार होश में आओ, एनपीएस वापस लो। एनपीएस का जुलूस, ये कानपुर का जुलूस है। मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी की अध्यक्षता में कानपुर की सभी ब्रांचें यहाँ पर मौजूद है, सभी कर्मचारीगण मौजूद हैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम एक हैं, हम एक हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस वापस लो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस वापस लो, एनपीएस वापस लो। जो पेंशन की बात करेगा एनपीएस वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, जो पेंशन की बात करेगा। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, भारत सरकार होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, पुरानी पेंशन बहाल करो,
back. NPS come back. OPS come back. ये हमारे शाखा के शाखा अध्यक्ष है विद्युत लोको सेट के, और ये सभी को मैनेज कर रहे हैं। ये हमारे शाखा के शाखा अध्यक्ष है विद्युत लोको सेट के, और ये सभी को मैनेज कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, कर्मचारियों से मत टकराओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, रेल मजूरा हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, रेल मजूरा हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कर्मचारियों से मत टकराओ, टकराओ, मत टकराओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एनपीएस छोड़ो, भारत अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, कर्मचारियों से मत टकराओ, ओपीएस का ये जुलूस पंजाब मिल रेलवे कॉलोनी से गुजरते हुए हमारे रेलवे कर्मचारी जुझारू साथी डंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये हमारे प्रकाश भाई मीडिया प्रभारी महोदय भी नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे सभी यूट्यूबर और सभी साथी कर्मचारीगण देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन वापस लो, वापस लो, वापस लो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। साथियों, जैसा कि शुरू होने से पहले ही हमारे कुछ शाखाओं के शाखा सचिव जी ने जो है अपने अपने विचार जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत किए थे। साथियों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी चाहते हैं कि CNW शाखा के शाखा अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष झिंगरन जी जो है अपने 2 शब्द कहे। आदरणीय श्री आशुतोष झिंगरन जी। धन्यवाद। शाखा मंत्री और इलेक्ट्रिक सेट के बहुत ही हमारे होनहार बहादुर जुझारू शाखा मंत्री अजीत सिंह जी यहाँ पर 15 मिनट में खत्म करना है, बहुत लंबा लोग थक गए हैं। दर्ज करा रहे हमारे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी, हमारे आह्वान पर आपकी अपनी लड़ाई जो जीवन मरण का प्रश्न है एनपीएस, उसके लिए आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए देख के थोड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी ताकत को पहचाना। आपकी ताकत जो है, आपकी एकता जो है और आपकी जो ये शक्ति है, यही हमको विजय दिलाएगी और हमें पूरा विश्वास है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो विश्वास के संग खड़े हैं कि हम आपकी एनपीएस रूपी कोड़ को समाप्त करा के तभी हम मानेंगे। और वो करा कौन सकता है? वो हमारा संगठन NCRES, जिसकी अगुवाकारी डॉक्टर एम रघोइया जी, आरपी सिंह जी और यहाँ के प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी कर रहे हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, हम आपकी इस मांग को बिल्कुल सच्चे दिल से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये हमारा ध्येय है कि जैसे आप हमारे अपने खुद के बच्चे हैं, वैसे आप भी हमारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह के हमको पुरानी पेंशन मिल रही है और हम आगे जाके किसी के मोहताज नहीं होंगे, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि आप जो यहाँ पर मौजूद हैं ये भी किसी के मोहताज ना हो। आपके हाथ में जब पेंशन आए रिटायरमेंट के बाद तो आपकी लोग सेवा करें, आपका सम्मान समाज हो। और सरकार की जो ये भूल है
कि इससे बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। ये उनकी भूल है, ये गलत है। जब पैसा आपके पास आएगा तो पैसा मार्केट में निकलेगा, अर्थव्यवस्था और सुधर होगी। ये सरकार को समझने की आवश्यकता है। हमारे साथियों को पुरानी पेंशन स्कीम में लाएं, और अगर उनको लगता है तो क्यों नहीं अपने सांसदों की और विधायकों की पेंशन खत्म कर देते हैं, जो 4-4 पेंशन देते हैं। झूठ बोलने का काम करते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में पुनराघात होगा। पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, हर सबके लिए आवश्यक है। इसी तरीके अपनी एकता का परिचय दें। जहां आपको बुलाया जाए वहां पर जरूर अपनी ताकत को दिखाएं। आपकी ताकत ही आपकी लड़ाई को उधार देगी। मैं ज्यादा न कहते हो, एक बार आपसे जोरदार से नारा लगाएं, NCRS जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, मैं चाहूंगा कि हमारे RSO शाखा के शाखा सचिव RNP सिंह जी जो आए और अपने 2 शब्द बोले। धन्यवाद मंत्री जी। आज NPS के खिलाफ आज जो प्रदर्शन किया गया, इसकी अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी, सभी शाखा के शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण और हमारे सभी ब्रांच से आए हुए साथियों, आज NPS की जो है लड़ाई, अब जो है लड़ते और प्रदर्शन करते हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि अब जो है निर्णय लेने का समय आ गया है। और आपको पता है कि अभी जो एक सामूहिक मीटिंग होने वाले हैं, उसके बाद जो है वोटिंग का कार्य किया जाएगा कि क्या जो स्ट्राइक होने वाला है उसमें आप सहमत हैं कि नहीं हैं। तो साथियों, आप लोग जो है यूनाइट होके एकता का परिचय देते हुए जिस तरह आज आपने जो है अपना कीमती समय दिया है, और आपको भली भांति पता है कि हमारे NFIR के जो है महासचिव कल 16 बजे जो है लाइव आएंगे, जो कि एक ऐप के माध्यम से वो आप बताने का हम सब लोग काम करेंगे। उनका आप जो है बात सुनने का आप काम करें, क्योंकि अब जो है हमें जो कहा जाता है ना कि करो और मरो की स्थिति, तो वो समय आ गया है। और आपको जो है एकता और जो है का परिचय देने का और संगठित होने का समय आ गया है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को जो है यहीं विराम दूंगा। आप लोग नहीं बोले। और जिनकी शख्सियत साथियों, मुझे नहीं लगता है कि बखान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना बखान करूंगा उससे कहीं ज्यादा आप सभी को पता होगा साथियों। तो अब मैं चाहूंगा, हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह जी जो आए और अपने धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस विशाल जुलूस प्रदर्शन के उपलक्ष्य में विद्यजीत सिंह जी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपनी शाखाओं के साथ उपस्थित यहाँ पे कैरेज वैगन शाखा के शाखा अध्यक्ष भाई आशुतोष झिंगरन जी, शाखा मंत्री राजेश मौर्य जी, SNT शाखा के शाखा मंत्री भाई राजेंद्र कुमार जी, RSO शाखा के शाखा मंत्री भाई RNP सिंह जी, स्टेशन शाखा अध्यक्ष श्री कृपाकर मिश्रा जी, शाखा मंत्री भाई शेराज अहमद जी, विद्युत लोकोसेट के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं भिन्न भिन्न शाखाओं से आए हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रिय बहादुर साथियों, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिवादन करता हूं एवं प्रयागराज मंडल के तरफ से आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं मित्रों कि जो आंदोलन की रूपरेखा NFIR ने दिया है, अक्षरशः NCRES पूरे मंडल में उसका पालन करने का काम कर रही है। मित्रों, 10 अगस्त को रामलीला मैदान में NFIR कैडर पूरे भारतवर्ष के अंदर वहां पे उपस्थित हुआ था नई दिल्ली स्टेशन से। और आप लोगों को ये बारीकी से मालूम होना चाहिए कि जो जुलूस दिल्ली नई स्टेशन से चला था उसका नेतृत्व NCRES के महामंत्री आदरणीय RP सिंह साहब ने किया था। मित्रों, हम लोगों के साथ तपती धूप में कम से कम आज 70 साल से ऊपर के हो गए हैं महामंत्री जी, कड़ी धूप में उन्होंने
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रामलीला मैदान तक हम कर्मचारियों के साथ जाने का काम किया था, जुलूस का नेतृत्व करने का काम। जिंदाबाद। और दूसरी बात है साथियों कि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे रामलीला मैदान में जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो उद्घोषणा की गई थी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कि 21 सितंबर को 21 अक्टूबर को पूरे भारतीय रेल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, छोटी यूनिटों से लेकर के और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालयों तक, महाप्रबंधक कार्यालयों तक। मित्रों, वापस लौटने के बाद एनसीआरएस कैडर ने झांसी मंडल में, आगरा मंडल में, प्रयागराज मंडल में, प्रयागराज मंडल के उपमंडलों में, छोटे स्टेशनों पे, कानपुर सेंट्रल पे, आगरा में, तो अलीगढ़ में, दादरी में, टुंडला में और आपके सिकोहाबाद, इटावा, इधर फतेहपुर, चूर्क, चुनार, चौपन में हम लोगों ने एक विरोध स्वरूप रैली प्रदर्शन करने का काम किया है। मित्रों, 21 सितंबर बीत गया, 21 अक्टूबर की बात थी। 21 अक्टूबर को शनिवार दिन पड़ रहा था। शनिवार के दिन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बंद रहता है, इसलिए महामंत्री जी का यह निर्देश मिला कि चूंकि मंडल रेल प्रबंधक महोदय के माध्यम से हम लोगों का ज्ञापन रेलवे बोर्ड जाता है महाप्रबंधक कार्यालय के माध्यम से, आज ये करने का निर्णय मिला था। मित्रों, निर्देश मिला। आज कानपुर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। इलाहाबाद में दोपहर में लंच आवर में हमारे मंडल मंत्री ने वहां ब्रांचों को लेकर के मंडल रेल प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देने का काम किया कि एनपीएस को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम यदि बहाल न की गई तो इसका आंदोलन और भारी रूप लेगा, बृहद रूप लेगा। मित्रों, और हम बताना चाहते हैं इस मीटिंग के माध्यम से कि आज जो आपने प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन की पल पल की खबर हमारे सिविल एलआईओ के साथी यहां मौजूद हैं, रेलवे इंटेलिजेंस के लोग यहां मौजूद हैं, तादाद को देख रहे होंगे। शायद मेरी जो बात हुई थी, मैंने आंकड़ा दिया था उनको 250-300 का, लेकिन वो साथी हमारे यहां मौजूद हैं, वो देख सकते हैं कि ओपीएस की बहाली को लेकर के रेल कर्मचारियों में कितना आंदोलन है। इस बात को अब बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, 3-4 नवंबर को झांसी में इसी मुद्दे को लेकर के आदरणीय महामंत्री जी आरपी सिंह साहब ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय स्तर के भी पदाधिकारी और ब्रांच स्तर के भी पदाधिकारी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। मित्रों, 2 तारीख के शाम को हमारी स्पेशल ट्रेन महामंत्री जी के नेतृत्व में इलाहाबाद से चलेगी और कानपुर होते हुए हम लोग झांसी जाने का काम करेंगे। मैं आह्वान इस बात के लिए करता हूं अपने नौजवान साथियों का कि एक दिन की छुट्टी लेकर के, मित्रों, एक दिन की छुट्टी लेकर के आप हम लोगों के साथ, एनसीआरएस कैडर के साथ, सारी शाखाओं से जो हमारे युवा और बुजुर्ग साथी आए हुए हैं, झांसी चलने का काम करें। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सुनने का काम करें, जो यहाँ पे रणनीति बन रही है उसको अमल में लाने का काम करें। मित्रों, ये निर्णायक घड़ी है। निर्णायक घड़ी इस बात की है कि झांसी की जो मीटिंग होगी, झांसी में जो पंचायत होगी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, वो एक फैसला लेने का काम होगा। नवंबर के महीने में सीक्रेट बैलेट के माध्यम से एनएफआईआर कैडर हर ब्रांच में, हर यूनिट में इस बात की सहमति लेने के लिए आपके बीच में आ रहा है कि हड़ताल होनी चाहिए, एनपीएस को हटाने के लिए, ओपीएस को लाने के लिए, या हड़ताल नहीं होनी चाहिए। इस बात का मुकम्मल फैसला रेल का कर्मचारी करेगा, हमारा युवा कर्मचारी करेगा। मित्रों, इस बात के लिए आपको झांसी चलने की जरूरत है। वहां के फैसले के बाद जो हमारे महामंत्री जी का निर्देश है कि नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक होगी। बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे कि किस डेट में यहाँ पे सीक्रेट बैलेट मतदान कराया जाए, और मतदान का जो परिणाम होगा उससे सारे लोगों को, भारतीय रेल के अंदर श्रम संगठन के नेताओं को अवगत कराने का काम होगा कि भारत सरकार को सूचना देने का काम होगा। मित्रों,
कि हमारा इतना प्रसिद्ध रेल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है, इसलिए सरकार फैसला ले इस पे। लोकसभा चुनाव से पहले फैसला ले सरकार कि हाँ हम ओपीएस को बहाल करेंगे, अन्यथा भारतीय रेल का कर्मचारी, एनएफआईआर एनसीआरएस कैडर का कर्मचारी हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होगा और मुकम्मल उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मित्रों, इस बात का फैसला होने जा रहा है। साथियों, हम कहना ये चाह रहे हैं कि संगठन में बहुत शक्ति होती है, अकेले में कोई इस काम को, इस लड़ाई को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सफल नहीं होगा। कहा जाता है कि बुजुर्गों का जो अनुभव है और नौजवानों के जोश से बड़े बड़े आंदोलन में विजयश्री मिली है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है और मैं इस विद्युत लोको सेट के इस गेट के माध्यम से आप लोगों का आह्वान करता हूं, युवा लोगों का आह्वान विशेष करके करता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे कानपुर स्तर पे भी बुजुर्ग नेता है और सभी लोग आपके साथ नेतृत्व देने के लिए तैयार है। आपको इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है, नई क्रांति को उत्पन्न करने की जरूरत है और क्रांति ऐसी होगी कि अहिंसात्मक आंदोलन होंगे। मित्रों, एनसीआरएस एनएफआईआर कैडर हिंसा में विश्वास नहीं करता है। इस बात की गारंटी हमारे बड़े नेताओं ने दिया है कि कर्मचारी जिस दिन हुजूम के माध्यम से निकलने का काम करेगा, सरकार बैकफुट पे आएगी, निश्चित रूप से आएगी। आपने हुंकार भरा, कई राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली हो गई है। मित्रों, सरकार की मजबूरी हो रही है, सोचने पे प्रधानमंत्री महोदय मजबूर हो रहे हैं कि हमें मजदूरों के हित को देखते हुए उनके पक्ष में फैसला लेने की जरूरत है। तो मित्रों, काफी समय से आप लोगों ने जुलूस और प्रदर्शन में सहभागिता अपनी दर्ज कराई, मजबूती के साथ दर्ज कराई। चाय पीने के लिए कैंटीन। मैं कहना ये चाहता हूं, धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद, जिंदाबाद।